Hello everyone. Today we are going to discuss about the much awaited topic functional sentence in which we study tense. In previous video we would study and to learn how to make modal sentences. पिछले वीडियो में हमने मॉडल सेंटेंस बनाना सीखा था. इस वीडियो में हम फंक्शनल सेंटेंस बनाना सीखेंगे यानी टेंस सीखेंगे. और अगर टेंस पर विजय प्राप्त करनी है और अंग्रेजी का डर हमेशा के लिए खत्म करना तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. क्लियर. फंक्शनल सेंटेंस. फंक्शन मीन्स सच सेंटेंस इन विच वी फाइंड एनी फंक्शन, एनी मूवमेंट, एनी एक्शन, दैट इज फंक्शनल सेंटेंस. मतलब फंक्शन मीन्स एक्शन, मीन्स एक्टिविटी, मीन्स मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया वाले वाक्य अब सीखेंगे हम. यानी अब हम टेंस सीखेंगे कि टेंस क्या बोला है. आज तक टेंस का इंतज़ार कर रहे थे कि टेंस क्या है, तो अब हम टेंस सीख रहे हैं कि टेंस क्या है. टेंस. टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मीन्स, टेंस का मतलब वर्ब होता है. आज तक हमने सीखा था भाई टेंस क्या होता है, क्या जानते हो टेंस के बारे में. किसी से पूछते हैं तो बोलता है टेंस का मतलब काल होता है. कैसे और बताओ. बस काल मतलब समय होता है. कैसे और कि 3 प्रकार के होते हैं और कि तीनों को 4 भागों में बांटते हैं. और बताओ. बस प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर ऐसे पास्ट के 4 भाग, ऐसे फ्यूचर के 4 भाग, बस इतना ही. फिर चालू हो जाते हैं ताहे तिये ते. दिस इज नॉट द राइट पैटर्न टू लर्न टेंसेज. वी विल स्टडी टू द टेंसेज इन टोटली डिफरेंट वे. बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे. जो आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, टेंस एक मिस्ट्री बना हुआ है, दैट विल बी ईजी फॉर यू and it will remove your complete what we can say confusion, and it will be easy to speak in English and to make sentences and write anything. Tense means verb. टेंस का मतलब वर्ब होता है. और वर्ब का मतलब टेंस होता है. टेंस का मतलब वर्ब और वर्ब का मतलब टेंस. पिछले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में स्टडी किया था कि वर्ब क्या होती है. वर्ब का मतलब मैंने बताया था कि एक्शन वर्ड होता है और ये 2 प्रकार की होती है वर्ब. यानी वर्ब 2 प्रकार की होती है. वी कैन क्लासिफाई टू द वर्ब इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब. ऐसा हमने सीख लिया पहले. यानी वर्ब 2 प्रकार की होती है. तो फिर टेंस कितने प्रकार के हुए? टेंस भी 2 ही प्रकार के हुए. भाई मैंने यह बताया कि टेंस का मतलब वर्ब होता है. टेंस मीन्स वर्ब. Now there are 2 types of verb, so that it is clear that basically there are 2 types of tenses. यानी अगर वर्ब 2 प्रकार की होती है तो फिर टेंस भी 2 ही प्रकार के हुए, क्योंकि मैंने बताया कि टेंस का मतलब वर्ब होता है और वर्ब 2 प्रकार की होती है, तो फिर टेंस भी 2 प्रकार के हुए. तो वर्ब 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. यानी वर्ब के 2 प्रकार होते हैं. तो फिर टेंस का मतलब अगर वर्ब होता है तो टेंस भी 2 ही प्रकार के हुए, प्रेजेंट और पास्ट टेंस. आई बात समझ में? कैसे? अब हम देखते हैं आगे. वर्ब के प्रकार 2 होते हैं. अब अभी हमने कहा बेसिकली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. बेसिकली यानी मुख्यतः वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है. अब आज तक तो हमने वर्ब की 3 फॉर्म सीखी थी कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सीखी थी आज तक.
और फिर मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। अब मैं यह बोल रहा हूँ कि बेसिकली वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है। तो बेसिकली वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है, फर्स्ट और सेकंड। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में हमने सीखी थी, तो हेल्पिंग वर्ब की बेसिकली 2 ही फॉर्म होती है, फर्स्ट और सेकंड। जैसे इज है, तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है। अब इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आज तक सोचा ही नहीं। भाई इज का मतलब होता है ऐसा हमने सीखा। तो इज की सेकंड फॉर्म हो गई वाज, मतलब था। और इसके थर्ड फॉर्म होती ही नहीं, 2 ही फॉर्म होती है केवल, है और था, फर्स्ट और सेकंड। इज की सेकंड फॉर्म वाज होती है, थर्ड फॉर्म नहीं होती। ऐसे एम है, तो एम की भी सेकंड फॉर्म वाज होती है। आर की सेकंड फॉर्म वर होती है, थर्ड फॉर्म होती नहीं, देयर इज नो थर्ड फॉर्म। इज एम आर इसके सेकंड फॉर्म वाज वर ही सीखी, थर्ड फॉर्म होती नहीं। फिर जैसे आ गया डू डज। अब डू डज की सेकंड फॉर्म डिड होती है। अगर डू सहायक क्रिया है डू, लेकिन कई जगह डू मेन वर्ब का काम भी करती है, मुख्य क्रिया का, जैसे डू दिस वर्क। तो अगर मुख्य क्रिया के रूप में आ रही है तो इसके थर्ड फॉर्म हम देखते हैं, और वो होती है डन, डू डिड डन। अब ये क्या होती है आगे हम देखेंगे। जैसे हैज हैव है, अब हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। थर्ड फॉर्म अगर होती है तो हैड ही होती है। फिर हैज़ बीन हैव बीन, इन दोनों की सेकंड फॉर्म हैड भी नहीं होती है, थर्ड फॉर्म होती नहीं। फिर आ रहा है विल और शैल। ये विल और शैल जो है ये भी सहायक क्रिया है, और विल और शैल जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और विल और शैल के सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड होती है, थर्ड फॉर्म होती ही नहीं। यानी बेसिकली वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। मेन वर्ब की भी बेसिकली 2 ही फॉर्म होती है, बाकी अब समझ में आ जाएगा हमारे को। मैंने कहा था कि अब तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे बिल्कुल हम डिफरेंट सीखेंगे। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब की 2 फॉर्म होती है, वैसे ही मेन वर्ब की भी 2 होती है। अब 3 होती है, 5 होती है, ये क्या कंफ्यूजन है, ये अभी क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। सच मेन वर्ब्स विच हैव इक्वल सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स और all forms are equal are called regular verbs. Such main verbs ऐसी मुख्य क्रिया विच हैव इक्वल सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी ऐसी मुख्य क्रिया जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, समान होती है। और या ऑल फॉर्म्स आर इक्वल, या उसकी तीनों फॉर्म ही एक जैसी होती है, उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। या आज तक नाम नहीं सुना हुआ कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। जिन वर्ब्स की सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है वो रेगुलर वर्ब होती है, या तीनों फॉर्म एक जैसी होती है वो रेगुलर होती है। ऐसी क्रिया जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, एक जैसी होती है, या तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे मेक, सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म मेड, तो सेकंड और थर्ड एक जैसी हो गई, मेक मेड मेड, प्ले प्लेड प्लेड, बाय बॉट बॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, लेसन लेसन लेसन, हियर हियर हियर। यानी इन सबकी सेकंड और थर्ड फॉर्म
एक जैसी चल रही है। तो जिन मेन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म इक्वल होती है वो रेगुलर वर्ब होती है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है मेन वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म ही एक जैसी होती है, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, तीनों इक्वल चल रही है, मतलब एक ही फॉर्म हो गई यहाँ तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी वर्ब की। आई बात समझ में? तो जिनकी तीनों फॉर्म इक्वल हो या अगली दो एक जैसी हो, मतलब दो फॉर्म एक जैसी हो या तीनों एक जैसी हो, तो दीज आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। गॉट इट? अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। सच वर्ब्स विच हैव ऑल थ्री फॉर्म्स डिफरेंट आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, ऐसी क्रिया जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। मतलब अनियमित। रेगुलर यानी नियमित और इर्रेगुलर यानी अनियमित। इर्रेगुलर वर्ब्स होती है वो जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, जो हमने आज तक सीखी है। जैसे गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। गो वेंट गोन तीनों अलग अलग है। ईट एट इटन, राइट रोट रिटन, सिंग सेंग संग, वियर वॉर वॉर्न, टीयर टॉर टॉर्न, रिंग रैंग रंग, इन सब की फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। ये इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। क्लियर? तो अब वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ये याद ही करनी पड़ती है, इनका कोई मेथड नहीं है बनाने का कि भाई कोई मेथड है कि सेकंड फॉर्म बना ली हमने, थर्ड फॉर्म बना ली। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाने का मेथड है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो फोर्थ और फिफ्थ बनाने का मेथड है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हमें बाय हार्ट याद करनी ही पड़ेगी। अब किसी की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, किसी की दो एक जैसी होती है, किसी की तीनों अलग अलग होती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको मैंने यहाँ क्लासिफाई कर दिया। सच वर्ब विच हैव इक्वल टू और थ्री फॉर्म्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब, एंड सच वर्ब विच हैव ऑल थ्री फॉर्म इन डिफरेंट डिफरेंट वे, दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। गॉट इट? यानी टेंस जो हमने सीखा या टेंस की जो हम बात करते हैं, तो टेंस में हम क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है हमें, या हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। टेंस में हम क्या सीखते हैं? टेंस में हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का प्रयोग सीखते हैं। यानी टेंस जो हमें सिखाया जाता है तो हमें वर्ब की फॉर्म्स सिखाई जाती है कि भाई अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग कैसे करें। तो अलग अलग वर्ब की जो फॉर्म्स है वही टेंस है। जैसे हमने फर्स्ट वर्ब की 5 फॉर्म बताई मैंने। अब फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं।
थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वर्ब की, वो परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, परफेक्ट देखते ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर फोर्थ फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है, उसका प्रयोग आज तक नहीं सीखा, केवल 4 ही फॉर्म सीखी है। आईएनजी लगा के चौथी बन गई, 5वीं फॉर्म के आज तक दर्शन नहीं हुए। किसने बताया नहीं कि फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, फिफ्थ फॉर्म होती भी है क्या, क्या यूज़ है इसका, कहाँ यूज़ किया जाता है। ऐसे वाक्य आज तक हमने बनाए नहीं, खाली प्रयोग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? जब जब एक ही वाक्य में दो मुख्य क्रिया आ जाती है तो दूसरी मुख्य क्रिया की 5वीं फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मीन्स व्हेन वी फाइंड डबल मेन वर्ब इन ए सिंगल सेंटेंस, व्हेन वी फाइंड डबल मेन वर्ब इन ए सिंगल सेंटेंस, or we can say when we use double main verb in a single sentence, in such situation we can use fifth form of the verb as second verb of verb। आई बात समझ में? यानी एक ही वाक्य में जब दो मुख्य क्रिया आ जाए तो दूसरी मुख्य क्रिया जो होती है उसकी 5वीं फॉर्म काम में आती है। जैसे जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ। अब इसमें दो दो क्रिया आ रही है, एक तो पढ़ना और एक है जाना। अब पहली क्रिया कौन सी इसमें? जाना। ये पहली क्रिया यार, ये पढ़ना दूसरी है। भाई जाएगा तभी तो पढ़ेगा। मैं जाता हूँ पढ़ने, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलने में तो ऐसे आएगा मैं पढ़ने जाता हूँ, लेकिन इसमें सेकंड वर्ब जो है वो है पढ़ना। क्योंकि आज तक हमने ऐसे सीखा था, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं भोजन पकाता हूँ, ऐसे वाक्य सीखे। मैं पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ना और जाना अलग अलग वर्ब हो गए, तो आई गो टू रीड, तो ये सेकंड वर्ब हो गई, आई गो टू रीड। मैं पढ़ने जाता हूँ। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये लाइक जो है एक वर्ब हो गई और ये टू प्ले ये दूसरी वर्ब हो गई। जो ये टू लग रहा है इस प्ले के साथ लग रहा, तो ये क्या बन रहा है? फिफ्थ फॉर्म यानी इन्फिनिटी बन रहा है। यानी इनको अगर हम कहें, ये जो वाक्य बना पूरा, ये कैसा सेंटेंस है? ये ग्रामर की भाषा में इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बन गया ये। तो ये क्या है, ये आगे समझ में आएगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बहुत आगे की कहानी है ये। अब ये कोई से भी टेंस में बन सकता है, जैसे आज तक हमने सीख रखा है। जैसे वी आर गोइंग टू सेल वेजिटेबल्स, हम सब्जियां बेचने जा रहे हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस में बोला जा रहा है तो जाना और बेचना दो वर्ब आ गए।
शी डिजायर्स टू सिंग सॉन्ग, वह गीत गाना चाहती है। डिजायर यानी चाहना, इच्छा रखना। तो इसमें भी डबल वर्ब यूज हो रही है। तो जहां डबल वर्ब होती है, मेन वर्ब, तो वहां फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम बात कर रहे हैं, अब हम क्या समझ सकते हैं? इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर बेसिकली टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुख्यतया वर्ब की दो ही फॉर्म होती है, जो अभी मैं बता रहा हूं। बेसिकली वर्ब की दो ही फॉर्म होती है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हैव ओनली टू फॉर्म्स। हेल्पिंग वर्ब की दो ही फॉर्म होती है, जैसा भी उधर बताया था मैंने। फिर समझ लेते हैं। इज की सेकंड फॉर्म वाज होती है, आर की वर होती है, एम की भी वाज होती है, हैज की हैड होती है, और विल शैल की वुड होती है। इसी तरह से मेन वर्ब की भी दो ही फॉर्म होती है बेसिकली। तो अब हमने उसको क्लासीफाई करके बता दिया भाई, जिस अब जैसे जैसे प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड हुई। अब जैसे मेन वर्ब है, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई आपसे ये पूछे कि जैसे भाई हमने लिख दिया प्लेड, अब कोई ये पूछे कि भाई प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो कौन सी बताओगे इसको? सेकंड बताओगे या थर्ड बताओगे? क्योंकि सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, क्योंकि रेगुलर वर्ब है ये। प्ले, प्लेड, प्लेड अभी पीछे समझाया मैंने। तो प्लेड अगर आ गया तो प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड है या थर्ड? इसको हम थर्ड तो तब बोलेंगे जब इसके साथ में या तो हैज हैव लगा हुआ हो, या हैड हो, या विल हैव शैल हैव हो। विल हैव, शैल हैव, विल हैव शैल हैव हो, और फिर आ रहा है प्लेड, तो हम कह देंगे भाई ये थर्ड फॉर्म। और इनमें से कोई सी भी नहीं आ रही है, केवल प्लेड लिखा हुआ है, तो फिर तो हम इसको सेकंड फॉर्म ही बोलेंगे। ये अगर साथ में है तो हम इसको थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, अदरवाइज तो सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मेक, मेड, मेड वही फार्मूला है। मेड, अब मेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड है या थर्ड? तो बेसिकली दो ही हुई ना। थर्ड तो हम तब मानेंगे जब साथ में हैज हैव लगा देंगे इसको, तो हम थर्ड रिकॉग्नाइज करेंगे इसको, अदरवाइज सेकंड फॉर्म ही बोलेंगे। तो बेसिकली दो ही फॉर्म हो रही है। मेन वर्ब की भी बेसिकली दो ही फॉर्म हो रही है, फर्स्ट और सेकंड। तो मुख्य रूप से तो दो ही फॉर्म होती है, फर्स्ट और सेकंड, यानी इसी तरह से टेंस भी दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दिस वे देयर आर ओनली टू टेंस। टू टेंस, केवल दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। वर्तमान और भूत। भविष्य किसने देखा? कल क्या होगा किसको पता? देयर इज ओनली प्रिडिक्शन, कि कल हम उदयपुर जाएंगे, तो जिंदा रहेंगे तो जाएंगे ना। कल जब आएगा तब जाएगा, उससे पहले ही अगर काम तमाम हो गया तो फिर कौन जाएगा? मीन्स देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। नो वन नोज what will be the next day, so that future tense is just based on uncertainty. There is no fixed what we can say statement of future. तो टेंस बेसिकली दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इन दिस वे देर आर ओनली टू टेंस, दो ही टेंस होते हैं, पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अब हम कैसे समझें कि प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ आ गया इंग्लिश में,
इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा आई सिंग सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है। अब कोई ये पूछे कि व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस टेंस का, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानोगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, क्या पहचान है इसकी। हिंदी में तो बोलना नहीं है मैं गीत गाता हूँ, ता हूँ आ रहा है तो साहब प्रेजेंट का समझ लिया, ऐसे नहीं है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें वर्ब को देखो और वर्ब की फॉर्म को देखो। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स प्रेजेंट टेंस। इफ यू फाइंड एनीवेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन यू मस्ट कंसिडर दिस इज प्रेजेंट टेंस। क्लियर। कहीं पर भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो समझ लेना है कि वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो। इज दिख जाए तो भी उसको प्रेजेंट मानना है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो भी उसको प्रेजेंट टेंस मानना है। और सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस होता है। तो कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना पास्ट टेंस है। जैसे सिंग की जगह मैं बोल देता, जैसे आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया, तो सैंग ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। अब यहाँ रोड़ा ये है कि सेकंड फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए, यानी जो वर्ब की फॉर्म्स जानता है, जिसको वर्ब की फॉर्म्स आती है वही टेंस सीख सकता है। कितने नियम समझ लो, कितने मंत्र समझ लो, फार्मूले समझ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो दैट verb is the most prominent element of learning English। वर्ब अगर आती है, वर्ब की फॉर्म सब जानते हैं, तो हम टेंसेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जैसे कलर ब्लाइंड होके घूमते हैं वैसे टेंस ब्लाइंड होके घूमते हैं। 90% लोग हिंदी में टेंस गलत बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि है बोलना चाहिए, था बोलना चाहिए, बिल्कुल अंड संड बोलते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाता है, बेकार हो जाता है। समझ में आ गई बात। सीधी सी बात यह समझनी है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखती है तो वो प्रेजेंट टेंस है, और अगर सेकंड फॉर्म दिखती है तो पास्ट टेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, तो आज तक सीखा था हमने, आज तक सबने पढ़ा था, ठोक ठोक की सीखा था भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो मैं तो अभी 2 ही बता रहा हूँ, तो ये फ्यूचर कहाँ गया, कहाँ छोड़ दिया इसको। तो ये फ्यूचर कहाँ गायब हुआ, क्या फंडा था ये, क्यों पढ़ा था इसको आज तक, क्या मतलब है इसका, वो अब यहाँ क्लियर कर रहे हैं। व्हाट इज फ्यूचर विच वी वुड स्टडी एज थर्ड टेंस। आज तक ने थर्ड टेंस के रूप में सीखा था उसको कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो ये फ्यूचर क्या है। इन फ्यूचर टेंस पढ़ा आज तक सबने, सब यहाँ शिक्षित व्यक्ति सीख रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा, और फ्यूचर टेंस में हमने सीखा कि भाई विल और शैल का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। विल और शैल अगर दिख जाती है तो हम समझ लेते हैं फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल, कंटिन्यूस में विल बी शैल बी, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये फ्यूचर टेंस पूरा हो गया, ऐसा हमने सीखा। विल और शैल ये दोनों वर्ब की कौन सी फॉर्म है,
ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल और शैल इन दोनों की सेकंड फॉर्म वुड होती है। विल की भी वुड होती है और शैल की भी वुड ही होती है। शैल की सेकंड फॉर्म शुड नहीं होती है। शुड क्या है ये कब समझ में बैठेगा, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि शुड क्या है। विल और शैल दोनों के सेकंड फॉर्म वुड होती है। तो विल और शैल वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? ये दोनों वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म हुई। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। विल एंड शैल are also first form of verb. Will and shall both are first form of verb, so that future tense is also present tense. यानी जिसको आज तक हम फ्यूचर फ्यूचर रट रहे थे, दैट इज नॉट फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। क्योंकि आज तक हमें यही समझ में नहीं आता ना कि टेंस क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है टेंस। टेंस का मतलब वर्ब होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंस बनाए आज तक, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हमने। अब कोई कहेगा साहब मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया की भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, विल शैल, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। आई बात समझ? इस तरह से ये जो फ्यूचर टेंस है, ये भी कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। नाउ वी लर्न प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं कि आज तक हमने सीखा था भाई प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस में क्या सीखा? अब प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सीखा? जैसे प्रेजेंट को चार भागों में क्लासीफाई किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब ने सीखा, सबको ध्यान है, सब पढ़ाते हैं। प्रेजेंट के चार भाग, तो इन चार भाग में हमने क्या सीखा? वर्ब की फॉर्म सीखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई वर्ब की, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर दिया। यानी फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों हमने प्रेजेंट में सीख ली। तीन फॉर्म सीखी इसमें भी। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की, एक थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और एक फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होता। मीन्स टू से वी आर लर्निंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन टेंस। यानी टेंस में हम क्या सीख रहे हैं? वर्ब की अलग अलग फॉर्म सीख रहे हैं हम। अब ऐसे पास्ट टेंस आ गया। अब पास्ट टेंस में हमने क्या सीखा? उसको भी वो चार भागों में बांटा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, यानी फर्स्ट फॉर्म सीखी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फिर थर्ड और फोर्थ जो है कॉमन चलती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फोर्थ फॉर्म कोई से भी कंटिन्यूअस हो, सब में चलती है। परफेक्ट कोई सा भी आ जाए, थर्ड फॉर्म चलती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। तो हमने सीख ली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
सेकंड फॉर्म पास्ट में सीखी और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों में चल रही है। आई बात समझ में? यानी वर्ब की हम अलग अलग फॉर्म सीख रहे हैं। फिर ऐसे आ जाओ, फिर ऐसे आ जाओ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में हमने क्या किया, इसको भी वही 4 भागों में बांटा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स what did you learn in tenses up to now? We had been taught various forms of verb in tenses up to now. हमें अब तक वर्ब की क्या सिखाई, टेंसों में वर्ब की फॉर्म्स सिखाई। भाई फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाएं, थर्ड कहाँ लगाएं, फोर्थ कहाँ लगाएं, फिफ्थ तो समझा ही नहीं थी कि फिफ्थ भी लगती है क्या। फिफ्थ तो अभी मैंने समझाई कि कैसे यूज होती है, वो आगे और समझेंगे ढंग से। तो टेंस में हम क्या सीख रहे हैं, वर्ब की फॉर्म सीख रहे हैं। अब आज तक किसने टेंस की परिभाषा नहीं बताई कि टेंस की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है, बस इतना ही बोला था कि काल होता है। तो और बता कैसे, 3 प्रकार के होते हैं कैसे, और बस फिर तीनों को 4 भागों में बांटते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और बता पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और कुछ बस इतना ही सीखा। लेकिन टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस, डेफिनेशन क्या है टेंस की। अब सीखेंगे हम द फंक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। फंक्शन ऑफ वर्ब मीन्स चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी क्रिया के रूप परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। 10th बोर्ड में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वहां ऐसा नहीं बोलता फिल इन द ब्लैंक करेक्ट टेंस ऑफ, करेक्ट टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है, मतलब वही टेंस अप्लाई करने हैं उसमें। तो टेंस क्या है, फंक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। आई बात समझ, बहुत इजी है, सीधी बात समझाइए, कंफ्यूजन नहीं होना, केवल वर्ब को टारगेट करना है, वर्ब की फॉर्म्स को ध्यान में रखना है। वर्ब की फॉर्म्स अगर हमें ध्यान है तो समझ लो हमें टेंस ध्यान है। अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती तो टेंस सपने में भी याद नहीं हो सकते, या टेंस के सपने भूल जाना कि टेंस हम सीख सकते हैं क्या। अगर वर्ब की फॉर्म्स पहचानते हो तो टेंस आइडेंटिफाई कर लोगे, अदरवाइज नॉट। आई बात समझ में। अब इसके बाद में जो आज तक हमने सीख रखे थे टेंस सेंटेंस बनाना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इनको हम सेपरेटली सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में वाक्य बनाना, यानी जो बताया था अभी कि फंक्शनल सेंटेंस कैसे बनता है, वो फंक्शनल सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे एक एक करके। जैसे अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी प्रेजेंट के 4 भाग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट सीखेंगे। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे,
तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट में क्या होता है। इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हैबिचुअल एक्शन। आदतन क्रिया सीखेंगे इसके अंदर। जैसे राम स्कूल जाता है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा रोता है, माताजी भोजन पकाती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, गाय घास खाती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। मतलब जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शन, ऐसी क्रिया जो हैबिट में वो रोज होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है, यानी ढंग से जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फंक्शनल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया मैंने, इसमें फंक्शनल सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया। यहाँ मैंने अभी टेंस की जानकारी दी है कि टेंस क्या बोला है। फंक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। वर्ब की डिटेल्स बताइए, आई बात समझ में? द रेस्ट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ गुड डे।